बेबी ताज के नाम से मशहूर इस मकबरे की कई चीजें ऐसी हैं जिन्हें बाद में ताजमहल बनाते समय अपनाया गया था। जब आप यहाँ आएंगे तो आप देख पाएंगे कि कई जगह यहाँ की नक्काशी ताजमहल से भी ज्यादा खूबसूरत है। इस मकबरे का एक अन्य आकर्षण मध्य एशियाई शैली में बना इसका गुंबद है। आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार यह कौन सा मकबरा है जिसे बेबी ताज कहा जा रहा है और जिसकी नक्काशी कहीं कहीं पर ताजमहल से भी ज्यादा खूबसूरत है। तो हम बता दें कि यह मकबरा है इत्माउद्दौला का मकबरा, जो कि आगरा में ही है और इसे नूरजहां ने अपने पिता की याद में यमुना नदी के किनारे बनवाया था। यह मकबरा आगरा शहर के मोतीबाग क्षेत्र में स्थित है और इस मकबरे में 4 बाग शैली का प्रयोग हुआ है। इस शैली में मकबरे के चारों तरफ बगीचे और फव्वारे लगाए जाते हैं। आपको यह भी बता दें कि सबसे पहले इत्माउद्दौला मकबरे में पियत्रा द्योरा का प्रयोग किया गया था। अब आप कहेंगे कि आखिरकार ये पियत्रा द्योरो क्या चीज है? तो दोस्तों, पियत्रा द्योरो प्राचीन पत्थर तराशने की एक कला है। असल में इस तकनीक में संगमरमर के पत्थरों में हीरे, जवाहरात और कीमती पत्थरों को जोड़ा व तराशा जाता था। इस मकबरे की स्थापत्य कला को देखकर ही इसे बेबी ताजमहल या आभूषण का बक्सा कहा जाता है और यह भारत का पहला मकबरा था जिसे सफेद संगमरमर से बनाया गया था। इत्माउद्दौला का मकबरा नूरजहां के पिता मिर्जा गियासुद्दीन बेग को समर्पित है और इत्माउद्दौला उपाधि नूरजहां के पिता को जहांगीर ने दी थी। वे जहांगीर के दरबार में मंत्री भी थे। यमुना नदी के किनारे स्थित इस मकबरे का निर्माण 1626 के आसपास में किया गया था। बेबी ताज के नाम से मशहूर इस मकबरे की कई चीजें ऐसी हैं जिन्हें बाद में ताजमहल बनाते समय अपनाया गया था। यह मकबरा एक उठी हुई बलुआ पत्थर के चबूतरे पर खड़ा हुआ है और इस स्मारक में एक समांतर चतुर्भुजीय कमरे हैं जिसमें इत्माउद्दौला और उनकी बेगम अस्मत बेगम की कब्र है। इस कक्ष के चारों तरफ छोटे छोटे प्रकोष्ठ हैं जिसमें नूरजहां और उनके पहले पति शेर अफगान से उत्पन्न पुत्री लाडली बेगम और परिवार के अन्य सदस्यों की कब्रें हैं। बलुआ पत्थर की एक सीढ़ी प्रथम तल पर जाती है जहां केंद्रीय कक्ष के ऊपर के मंडप में एक भव्य आयताकार गुंबद है जिसके ऊपर 2 कलश हैं। इस स्मारक के ऊपरी चारों कोनों पर लगभग 40 फीट ऊंची 4 गोल मीनारें हैं जिसके ऊपर संगमरमर की छतरियां हैं। यह मकबरा तकरीबन 23 वर्ग मीटर में फैला हुआ है और आप देखेंगे कि मुगल कालीन मकबरों की तुलना में यह मकबरा अन्य दूसरे मकबरों से छोटा है, जिसके कारण इसे श्रृंगारदान या ज्वेल बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। यमुना नदी के हिस्से को छोड़कर स्मारक के तीनों तरफ लाल पत्थरों का परिकोटा बना हुआ है और इसका मुख्य द्वार पूर्व दिशा की ओर है। इस परिसर में आपको पत्थर से बने रास्तों के बीच में पानी की उथली नालियां दिखाई देती हैं, जो स्मारक के बाग को एक समान 4 भागों में विभाजित करती हुई नजर आएगी। लाल पत्थरों से बनी यह पथिकाएं मुख्य मकबरे और चारों तरफ की इमारतों को आपस में जोड़ती हैं। आपको इस मकबरे में एक अनोखी चीज भी देखने को मिलती है।
और वह यह है कि इस मकबरे में कहीं कहीं पर आदमियों के चित्रों को भी देखा जा सकता है। और यह बात अनोखी इसलिए है क्योंकि इस्लाम में मनुष्य का सजावट की चीजों के रूप में इस्तेमाल करना मना होता है। अगर आगरा घूमने आते हैं तो इस मकबरे को भी एक बार जरूर देख के आइएगा। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।